ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज ये जो वीडियो है ये स्पेशली सीएसआई नेट जून 2023 के जो बच्चे हैं उसी के लिए ये वीडियो है। जैसे हमें पता है कि कल सीएसआई नेट एनटीए की तरफ से हमारे एग्जाम का डेट आ गया, मैथमेटिक्स एग्जाम का जून 2023 के लिए। तो अभी हाथ में यदि दिखा जाए, हाथ में मैक्सिमम करके पढ़ने का टाइम जो है वो पढ़ने का टाइम मैक्सिमम करके 7 डेज है, ठीक है। तो ये 7 डेज में कैसे पढ़ना चाहिए? अभी जो प्रिपरेशन था तुम्हारे 6 मंथ्स का, या फिर अभी जो दिसंबर वाला साइकिल एंड जून साइकिल दोनों मार्च कर दिया गया है, तो तुम्हें 6 मंथ्स का तुम प्रिपरेशन है या 1 साल का प्रिपरेशन है, ठीक है। जो प्रिपरेशन है वो तो हो गया, अभी प्रिपरेशन का लास्ट इनिंग्स है, ठीक है। तो ये इनिंग्स में तुम्हें मैक्सिमम स्कोर करना है, मतलब स्कोर मीन्स तुम्हें मैक्सिमम रिवाइज करना है। यहाँ पे स्कोर मीन्स मैं डिनोट करता हूं रिवीजन को। तो कैसे रिवीजन करोगे? देखो, सीएसआई नेट एक ऐसे एग्जाम है, इसका सिलेबस मतलब बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। पूरा सिलेबस 7 दिन में रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं कर सकता 7 दिन में पूरा सिलेबस कवर करना। लेकिन पूरा सिलेबस तुम्हें रिवीजन करना है। पूरा सिलेबस कैसे रिवीजन करोगे? जो जो टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट है उसको तुम्हें मतलब देखना है। तुम तो पढ़ते टाइम अपना शॉर्ट नोट्स तो बना ही रहे, मतलब बना भी लिया, और नहीं भी बनाया तो भी दिक्कत नहीं। तुमने पीवाईक्यूज ऐसे जो क्वेश्चंस है हमारे क्यूओडीज, जो जो क्वेश्चंस हमने डाल के देते हैं पीवाईक्यूज वेरियस एग्जाम का, तो वो पीवाईक्यूज करते टाइम इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये तो तुम्हें याद है। तो तुम्हें करना क्या है? इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, उसको रिवीजन करना है। अभी जो तुम बुक पढ़ के, बुक तुम उठा के तुम्हें यदि पूरा फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज रिवीजन करने की सोचो, तो मैं बोलूंगा कि 7 दिन में तुम कर नहीं पाओगे। मैक्सिमम करके तुम एक टॉपिक ही कर पाओगे शायद, दिखा जाए, वो भी तुम रियल को तो कर ही नहीं पाओगे। रियल एक मतलब रियल एनालिसिस बोल सकते हो कि सीएसआई नेट सिलेबस का मतलब राजा है ये। रियल एनालिसिस यदि राजा है तो लीनियर अलजेब्रा इसका रानी है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस को लेके बहुत सारे बच्चे मेरे को मतलब एसएमएस करते रहते हैं, मेल्स करते रहते हैं कि सर मेरे को रियल एनालिसिस नहीं आते, रियल एनालिसिस में कैसे अप्रोच करें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये सब बातें को लेके ही मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि देखो, तुम्हें यदि रियल एनालिसिस नहीं आते तो अभी एग्जाम का 7 दिन है, इसको लेके दुखी मत बैठो, तुम इसको भूल जाओ। जो तुम्हें आता है उसके ऊपर तुम फोकस करो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि तुम्हें रियल एनालिसिस में कुछ भी नहीं आते। जो जो टॉपिक्स तुम्हें आते हैं, फंक्शंस के ऊपर तुम्हारा कमेंट तो होगा, क्योंकि फंक्शंस तो तुमने क्लास 11 पे सीख के आए हो। अभी 1 फंक्शंस, 1 फंक्शंस, उसके साथ कंटिन्यूटी को जब तुम मैपिंग करवाओगे कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट मस्ट बी कनेक्टेड, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये जो मतलब बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें तो तुम्हें आता ही होगा। ऐसे तो नहीं कि तुम्हें बेसिक्स भी नहीं आते। देखो, मैं तुम्हें एक बात सच बोल देता हूं कि तुम्हें सुनने में शायद बुरा भी लगे, तुम्हें सच बोल देता हूं कि आज के डेट पे सीएसआई नेट रियल एनालिसिस का तुम्हें बेसिक भी ना है ना, रियल एनालिसिस ना पढ़ के क्रैक करना मुश्किल है। ऐसे नहीं कि तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। तुम्हें यदि अच्छा खासा कमांड है मैकेनिक्स के ऊपर, अच्छा खासा कमांड है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, तो तुम आसानी से कर लोगे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स मिलना मुश्किल है, ठीक है। मतलब मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स मिलना मुश्किल है। तो तुम्हें रियल एनालिसिस के ऊपर तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। तो रियल एनालिसिस के कौन कौन से टॉपिक को लेके हम मतलब रिविजन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। रिवाइज्ड बिफोर एग्जाम वी नीड टू स्टडी। तो बात करते हैं, शुरू से आते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस में तुम्हें देखो, फंक्शंस में इंजेक्टिव फंक्शन, वन मतलब ऑन टू फंक्शन। अभी एक फंक्शन से एक मैपिंग दे के रखा है जो कि इंजेक्टिव है, मानो ए से बी पे है। अभी बी से ए पे भी एक इंजेक्टिव फंक्शन दे के रखा है, तो ए से बी पे एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा बाय स्क्वाड्रेन-बार्नस्टाइन थ्योरम। तो ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक है, इसको तुम्हें रिवीजन करना ही है, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन मींस इसका लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मींस इंजेक्टिव है। राइट इनवर्स से भी सब्जेक्टिव है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, मानो फंक्शंस ए एक फंक्शन है जो कि जा रहा है ए से बी पे,
ठीक है, फंक्शन मानो 1 1 है, तो 1 1 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए कभी भी बी के बराबर नहीं होगा, मतलब बी से बराबर नहीं, गलत बोला मैंने, बी से बड़ा नहीं होगा। बी के बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी से बड़ा नहीं होगा यदि फंक्शन दिया जाए कि फंक्शन 1 1 है। बात करते हैं ऑन टू की, फंक्शन यदि ऑन टू है तो कार्डिनलिटी ऑफ B is less than equals to cardinality of A, मतलब cardinality of B कभी भी cardinality of A से बड़ा नहीं होगा। तो ये जो छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं ये तुम्हें देख के जाना है एक बार, ठीक है। कैंटन हाइपोथेसिस क्या कहलाती है कि देयर एग्जिस्ट नो सर्जेक्टिव फंक्शन बिटवीन द पावर सेट एंड द मदर सेट। मानो तुम्हारे पास एक सेट है ए, तो वो सेट के वो जो सेट है उसका वो सेट मानो फाइनाइट सेट है, वो सेट का यदि पावर सेट पे तुम यदि एक मैपिंग डिफाइन करो तो वो जो मैपिंग है वो मैपिंग कभी भी ऑन टू नहीं होता बाय कैंटन हाइपोथेसिस। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, कार्डिनलिटी की बात करें, मैं काउंटेबिलिटी कार्डिनलिटी यहाँ पे बात करें, वहां पे एक रिलेशन आते हैं कि जो कंट्यूम होते हैं, मतलब जो मतलब काउंटेबल नंबर होते हैं, सॉरी अलेप्नोट जो होता है काउंटेबल नंबर, वो ऑलवेज छोटा होता है क्वांटम से। अभी क्वांटम जो है सी जो है वो ऑलवेज छोटा होता है 2⁻³ से। यहां से भी एक क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है कि कार्डिनलिटी ऑफ आर एंड कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ आर, कौन बड़ा कौन छोटा, तुम बताओ। यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगा 2⁻³ एंड कार्डिनलिटी ऑफ आर क्या होगा सी। अभी सी जो है वो तो लेस देन 2⁻³, तो यहां से भी एक क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो। मतलब ये जो रिलेशन है किसी भी बुक पे तुम्हें मिल जाएगा, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन को तुम्हें एक बार तो रिवाइज करके जाना ही है। तो ऐसे तुम्हारे काउंटेबिलिटी फंक्शंस के ऊपर जो बेसिक्स कुछ प्रॉपर्टी होते हैं कि फंक्शंस, एक फंक्शन है मानो x से y पे जा रहा है, अभी मानो तुम्हारे पास x से y पे फंक्शन जा रहा है, ठीक है। अभी मानो a एंड b मानो दोनों सबसेट ऑफ x है, ठीक है। तो f ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू f ऑफ a यूनियन f ऑफ b, ऐसे जो होते हैं ना, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं। इंटरसेक्शन की यदि बात करें तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ठीक है, तुम मेरे बातों को समझ लेना। a इंटरसेक्शन b द सबसेट ऑफ f ऑफ a इंटरसेक्शन f ऑफ b, ठीक है। ये जो छोटे छोटे चीज होता है, इक्वालिटी होता है जब फंक्शन इंजेक्टिव होता है, मतलब ये जो छोटे छोटे जो मतलब रिजल्ट्स होते हैं ये तो तुम्हें एक बार रिवीजन करके जाना है। वैसे भी तुम इसको प्रूफ भी कर लोगे एग्जाम के टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। तो फंक्शंस काउंटेबिलिटी से ये सब चीज तुम्हें देख के जाना है। बात करते हैं सीक्वेंस की, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पे तुम्हें कौन से टॉपिक में ज्यादा जोर दे के जाना है, सब सीक्वेंस के ऊपर। सब सीक्वेंस, लिमिट सूप एंड लिमिटिंग, ठीक है। एक जमाना था कि सीक्वेंस के ऊपर मामूली सा क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अभी जो सीएसआई नेट का जो ट्रेंड है वो बदल गया, और वो बदला मतलब ये होना ही था। क्योंकि अभी देखो, अभी आज के डेट में जो हमारे जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो इतना ज्यादा आ गया हमारे हाथ में, अभी बच्चे के हाथ में सब कुछ अवेलेबल होते हैं। वेरियस एग्जाम का PYQs होते हैं, ठीक है, वेरियस बुक्स होते हैं, क्या नहीं होते आज के डेट पे तुम बताओ। 2023 पे आके तुम्हारे हाथ में कौन से मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हम खुद मटेरियल अवेलेबल करते हैं, हमारे जो खुद का मटेरियल है, खुद का जो न्यू क्वेश्चंस है वो भी हम तुम्हारे साथ अवेलेबल करते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ मार्केट पे अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे बुक्स, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल होते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो तो अपडेटेड बनता है। तो इसी के कारण अभी जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल दिया। सीक्वेंस की बात करें, लिमिट सूप लिमिट इम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि लिमिट सूप एंड लिमिट इन से क्वेश्चन सीक्वेंस पे नहीं, सीक्वेंस से वो लोग कंटिन्यूटी पे मार्च करेगा। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि लिमिट सूप एंड लिमिट इन के ऊपर जो सीक्वेंस में जो तुम थ्योरी पढ़ के आए हो ना, उसको देखना इस बार कंटिन्यूटी के साथ मार्च करने की संभावना बहुत ज्यादा है। कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शंस के ऊपर मानो फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शन है, अभी एक सीक्वेंस देके रखे हैं, वो सीक्वेंस के ऊपर लिमिट सूप लिमिट इन, अभी फंक्शंस का वैल्यू, अभी सीक्वेंस का लिमिट सूप लिमिट इन लेके उसका फंक्शनल वैल्यू, ये जो सीक्वेंस देगा ऐसे भी मर्ज कर सकते हैं। तो ये सब लेके मैं बाद में आऊंगा, अभी सीक्वेंस के ऊपर बात करते हैं। तो सीक्वेंस में कौन कौन से टॉपिक को तुम्हें रिवीजन करके जाना है। सीक्वेंस के तुम्हें कॉशी सेकंड लिमिट थ्योरम, कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम, स्टोल्स थ्योरम, सिरासिलोस थ्योरम। सिरासिलोस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, 2021 में TIFN में पूछे थे, दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था। तो सिरासिलोस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और सीक्वेंस से सब सीक्वेंस तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो सब सीक्वेंस से लेके जो लिमिट पॉइंट का जो मतलब कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा मतलब ब्रश करके चले जाना। ठीक है, ब्रश अप करके चले जाना। तो ये हुआ अभी लिमिट लिमिट इन पे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस बार। पिछले बार भी काउंटेबिलिटी से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा था। सीधा क्वेश्चन सितंबर की बात करें, मैं सितंबर में सीधा क्वेश्चन काउंटेबिलिटी से नहीं पूछा था, काउंटेबिलिटी को सीक्वेंस पे लेके गया, सीक्वेंस पे लेकर पूछा। तो ऐसे ही मार्च होगा इस बार भी, मेरा प्रिडिक्शन है। तो सीक्वेंस चला गया। सीरीज के ऊपर बात करें, सीरीज में तुम्हें देख के जाना है एबेल्स टेस्ट, डिक्ले टेस्ट। ठीक है, ये दोनों को छोड़ना नहीं है, ये दोनों से क्वेश्चंस आते ही है। अभी देखो कंपैरिजन टेस्ट यूज करते टाइम एग्जाम में जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, मैक्सिमम देखा है मैंने, कंपैरिजन टेस्ट को यूज करते टाइम बच्चे भूल ही जाते हैं कि जो क्वेश्चंस है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स या सीक्वेंस ऑफ एनी रियल नंबर्स। ठीक है, बच्चे एग्जाम में करते क्या है बेटा, मैं बता देता हूं कि डिस्कट करने में लगे रहते हैं। डिस्कट का जो नशा होता है ना, वो चढ़ जाता है। तो इसलिए डिस्कट करने के नशे में भूल ही जाता है कि क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस देके रखा है या नेगेटिव टर्म का सीक्वेंस देके रखा है या फिर यूं ही देके रखा है। यदि पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस देके रखे हैं तो उसी को लेके जो सीरीज बनेगा केवल उसी के ऊपर ही तुम कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज तुम कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू हैव टू थिंक अबाउट एबेल टेस्ट और डिक्ले टेस्ट, और लिबनिज टेस्ट भी है, वो तो डिक्ले से ही आ जाते हैं। तो डिक्ले टेस्ट, एबेल टेस्ट, ये सब छोटे मोटे चीजें को तुम्हें ध्यान रखते हुए जाना है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव सीरीज कब होते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज इंप्लाइज करता है, सॉरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इंप्लाई करता है कन्वर्जेंट सीरीज, बट उल्टा नीड नॉट। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज नीड नॉट इंप्लाई दैट इट इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये जो छोटे मोटे चीजें हैं इसको तुम्हें ध्यान रखते हुए जाना है। अभी बात करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इसपे मतलब बताने वाले चीज है नहीं, ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। मैं एक बात में बता देता हूं कि फंक्शन से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। वो कैसे कि मानो तुम्हारे पास एक फंक्शन देके रखा है एफ मानो ए से बी पे जाना एक फंक्शन। अभी पूछेगा कि क्या वहां पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिल सकता है। मतलब क्या है कि मानो बी को कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन मिलता है, मतलब ये कौन सी जगह पे हिट करेगा, कौन से लॉजिक पे हिट करेगा कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ये सब लॉजिक पे हिट करेगा। एक बात मैं बता दूं तुम्हें, बच्चे बहुत गलती करता है इसको लेके। मानो फंक्शन तुम्हारे पास दे के रखे हैं ऐसे एफ, ठीक है, 0 to 1 से 8 ऐसे फंक्शन लेके रखे। क्वेश्चन बना दिया उसने कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस, मतलब एफ कैन बी, ऐसे भी पूछ सकते कैन बी कंटिन्यूअस प्लस ऑन टू। तो फर्स्ट देखते ही दिमाग में क्या आता है कि सर हमने पढ़ के रखे हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या करता है, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो इनवर्स इमेज ऑफ आर इसको होना होगा 0 to क्लोज 0 ओपन 1 के बराबर, जो कि ओपन नहीं है। दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंटिन्यूअस फंक्शन व्हिच इज ऑन टू एंड व्हिच इज डिफाइंड लाइक दैट। गलत है ये चीज, पूरा का पूरा गलत है, थ्योरी गलत है तुम्हारी। तुम जो बोले हो कि कंटिन्यूअस इनवर्स इमेज ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इनवर्स इमेज ऑफ ए ओपन सेट ऑफ अंडर द कंटिन्यूअस फंक्शन इज ओपन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यू शुड रिमेंबर, यहाँ पे तुमने जो थ्योरम पढ़े थे, तुम यदि रियल लाइन की बात करो, रियल लाइन पे फंक्शन R से R पे डिफाइन किया गया था। सीधी शब्दों में बोला जाए, तुमने यहाँ पे जो देख रहे हो ना 0 क्या दिखा रहा था 0 1, ये जो है ना ये एक सबस्पेस फॉर्म किया अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। और सबस्पेस जो होते हैं अंडर यूजुअल टोपोलॉजी की ही बात करें तो सबस्पेस, जब सबस्पेस होते हैं तो उसके अंदर एक टोपोलॉजी है, तो उसी टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में ये जो सबस्पेस है ये तब मदर बन जाएगा। ठीक है, और मदर स्पेस, मदर सेट ऑलवेज ओपन होते हैं, तो ये भी ओपन है बेटा।
ठीक है। तो ये जो बोल रहे थे ना, ये बोल रहे थे, तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन वहां पे 8 से 8 पे था, या फिर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस से कोई टोपोलॉजिकल स्पेस पे था। और यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे तुम यदि 8 से 8 पे दिख के चले जाओ तो इसको याद करके जाओ, या फिर टोपोलॉजिकल स्पेस से टोपोलॉजिकल स्पेस पे जाओ। तो देखो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये सब स्पेस टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है। और सब स्पेस टोपोलॉजी पे जो सब स्पेस है वो तो ओपन बनेगा ही, है ना। तो इसीलिए ये भी होगा। तुम बोलो कि सर मेरे को सब कुछ समझ गया सर, आपने जो बोले समझ गया, अभी मेरे को एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ तो ले लो, मैंने ऐसे एग्जांपल पिछले वीडियो में भी करवाया था। बहुत सारे वीडियो क्वेश्चन ऑफ द डे नाम की जो प्लेलिस्ट है वहां पे अवेलेबल है। फिर भी तुम ले लो, एक फंक्शन ले लो, साइन 1/x-1 1/x-1, ये फंक्शन ले लो। ठीक है, देखना ये फंक्शन क्या करेगा बेटा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, ये फंक्शन डिफाइन किया 0 से 1 पे, क्लोज 0 ओपन 1। ठीक है, तो ऐसे कहां से कहां पे मैपिंग जा सकता है, कंटिन्यूटी कनेक्टिविटी, ये सब को लेके क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है। और ये लास्ट 3 बार के दिखा जाए, 3 साल से ये ट्रेंड पे CSIR नेट आ गया। अभी रीमैन इंटीग्रेशन के ऊपर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां पे आते ही है 1-2 क्वेश्चन, तो वहां पे कुछ है नहीं तुम्हारे, मतलब बता दूं। इम्प्रॉपर से कन्वर्जेंस के ऊपर पूछेगा, एक तुम्हें इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब तुम्हें पूछेगा, वो कन्वर्जेंस से ही ज्यादा पूछते हैं कि एक पी दे दिया कि उसको बोल दिया कि इससे पी के लिए ये कन्वर्जेंस, जैसे मानो कि तुमने एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड ऐसे ही तुमने मानो कंसिडर किया dx अपॉन x रेज़ टू द पावर p। तो ये जो छोटे मोटे चीजें हैं ये तुम्हें देख के जाना है। ठीक है, अभी आते हैं इम्प्रॉपर हो गया। हाँ, अभी सेवेल वेरिएबल पे चले आते हैं। सेवेल वेरिएबल पे देखना क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे जो बेसिक्स कुछ होते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, दैट मींस फंक्शन इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या ये सही है? ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, दैट मींस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, क्या ये सही है? कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस, दैट मींस इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, क्या वो इंप्लाई करेगा फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो ये जो बेसिक जो चीजें हैं ये को तुम्हें देख के जाना है। लेकिन इस पे इंपॉर्टेंट देख के क्या करना है, इंपॉर्टेंट तो तुम्हें इसको मतलब सेवेल वैल्यू में सबको इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन जिसको छोड़ना नहीं है एग्जाम से पहले रिवीजन करना ही है, वो है हाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। पूछेगा ही पूछेगा, एंड हाउ टू चेक द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये दोनों बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी ये दोनों ट्रेंड कर रहा है, तो ये दोनों को करके जाना है। अभी रियल में और तो कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं, पूरा जो शॉर्ट रिवीजन है ये मैं बता दिया। ये रिवीजन सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन ये रिवीजन तुम्हें करना है, ये मैं बता रहा हूं कि ये रिवीजन को छोड़ना नहीं है। जो तुम कर रहे हो, जो तुम मतलब तुम्हारे जो स्टडी प्लान से कर रहे हो, तुम उसी को ही करो। लेकिन ये जो छोटे मोटे चीजें मैंने बताया ये 20 मिनट की वीडियो में, इसको छोड़ना नहीं है। लिनियर अलजेब्रा पे चले जाता है। लिनियर अलजेब्रा में अभी एक टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, वो है इनवेरिएंट सबस्पेस। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा के रखे हैं। इनवेरिएंट सबस्पेस अभी ट्रेंड कर रहा है। इनवेरिएंट सबस्पेस पे क्वेश्चन पूछने का संभावना इस बार बहुत ज्यादा है। इनवेरिएंट सबस्पेस को करके जाना। अभी डायगोनलाइजेबिलिटी, अभी मिनिमल पॉलिनोमियल से कैसे डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करते हैं, जेसी फॉर्म से कैसे चेक करते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ये जो छोटे मोटे जो टॉपिक्स है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है कि पॉजिटिव डेफिनिट, नेगेटिव डेफिनिट, ठीक है, ये सब को तुम्हें देख के जाना है। अभी लिनियर अलजेब्रा में भी मतलब ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता। जैसे मैंने बताया ना, रियल एनालिसिस यदि राजा है तो लिनियर अलजेब्रा रानी है। एक टाइम था जब रियल एंड लिनियर करके ही एग्जाम पास हो जाते थे बच्चे, लेकिन अभी जमाना बदल गया। जैसे मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि अभी हाथ में सब कुछ आ गया, सब कुछ अवेलेबल है, तो पैटर्न तो बदलेगा ही ना। तो इसी के कारण लिनियर अलजेब्रा में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तुम इनवेरिएंट सबस्पेस को अलग से करके देखना, बाकी जो तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे तुम्हें स्क्वार्ट्ज लेमा, लाइविल्स थ्योरम, पिकास लिटिल थ्योरम, पिकास ग्रेट थ्योरम, ठीक है, एक्सटेंडेड रेसिड्यू थ्योरम, ये जो छोटे मोटे चीजें हैं इसको तुम्हें देख के जाना है। ठीक है, स्क्वार्ट्ज लेमा मैंने बता दिया ना, कॉन्फॉर्मल मैपिंग कैसे होते हैं, है ना, वो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारे जो होते हैं ना कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन 3 फिक्स्ड पॉइंट्स होते तो आइडेंटिटी हो जाती है, ऐसे छोटे मोटे चीजें, आइडेंटिटी थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, ये सब टॉपिक को तुम्हें देख के जाना है। आइडेंटिटी थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम से तो एक क्वेश्चन पूछेगा ही, हर बार पूछता है। बहुत ही खास टॉपिक है CSIR नेट का आइडेंटिटी थ्योरम। लाइविल्स थ्योरम बहुत ही खास टॉपिक है। एक्सटेंडेड लाइविल्स थ्योरम 2023
फरवरी में पूछ लिया था एक्सटेंडेड लायबिलिटी थ्योरम से। बहुत ही खास टॉपिक है ये सब, ये तुम्हें देख के जाना है। एक्सटेंडेड रेसिड्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड रेसिड्यू थ्योरम ये भी तुम्हें देख के जाना है, ठीक है। अभी इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैसे निकलते हैं ये भी तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल करके जाना है, क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस गया, अभी ओडी पीडी सीओबी ये सब पे अभी मैं क्या बताऊं। सीओबी में जो होता है ओएलआर इक्वेशन, मैक्सिमम क्वेश्चन तो ओएलआर इक्वेशन से ही हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन दिखा जाए। फिर भी तुम रेले-लीस थ्योरम इसको एक बार देख लेना, ठीक है। और पीडी में बात करें, पीडी में जो कैनोनिकल फॉर्म से पहले जो होते हैं ना टाइप्स, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक, पैराबोलिक, या से एक क्वेश्चन पूछता है हर बार। अभी क्या करेगा यहाँ पे, तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा तुम्हें दे दिया और बोल दिया कि ये हाइपरबोलिक है या इलिप्टिक है। अभी तुम्हें जो दे दिया, अभी उसके बाद ऑप्शन में डोमेन बनाएगा, ठीक है। बड़े हो गए ना, तो तुम बड़े हो गए, तो इसीलिए अभी ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो तुम्हें क्या करेगा, डोमेन बना के देगा। इस डोमेन पे बताओ कि ये हाइपरबोलिक है या इलिप्टिक है, इस डोमेन पे बताओ, वो डोमेन पे बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट है लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो क्वेश्चन तुम करते हो, कॉची प्रॉब्लम, ये सब तुम्हें देख के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। 4 मेथड से क्वेश्चन पूछने का संभावना है। और हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, मतलब हीट डिफ्यूजन जो इसको बोलते हैं तुम, है वेव इक्वेशन, ये जो होते हैं वहां पे जो डिक्ले जो फॉर्म से तुम करते हो, वो मतलब करना ही है वो सब। और वो मतलब रिजल्ट बेस्ड है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है वो। तुम्हें मतलब जस्ट तुम याद करके चले जाओ, क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसको तुम देखो, ठीक है, बस हो जाएगा। अभी देखो, अभी जो टाइम है, ये टाइम पे तुम पूरा पीवाईक्यू भी नहीं कर सकते। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम यदि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखे हो तो वहां पे तुम एफएलटी दो, ठीक है। क्योंकि एफएलटी, जो बच्चे एफएलटी 15 दिन पहले दिया और जो बच्चे एफएलटी आज देंगे, उनमें से बहुत फर्क है। जब एग्जाम होते हैं ना, उसके बाद ही हमें अफसोस होता है, उसके बाद ही हमें पश्चाताप होता है कि काश मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ता क्वेश्चन को, काश मैंने ये क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेता, काश मैंने ये करता, काश मैंने वो करता। ये जो पश्चाताप होते हैं ना, ये जो अफसोस होते हैं ना, ये एग्जाम के बाद जब आंसर की मिलते हैं उसके बाद ही होते हैं ये। तो ये जो अफसोस होते हैं कि मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ये करना नहीं है, ये जो गलती मैंने किया इसको मैंने नहीं करूंगा, तो ये जो हमारे जो मतलब मेंटली ये जो चलता है ना, ये ज्यादा दिन नहीं रहता। जो 15 दिन पहले दिया है ना एफएलटी, उसके जो मतलब साइकोलॉजी का ये जो घूम रहा था ना, वो 3 दिन या 4 दिन रहेगा, उसके बाद वो मिट जाएगा। और ये सच है। हाँ, अभी जो बच्चे पिछले 15 दिन से रेगुलर एफएलटी देते हुए जा रहा है, उसका बात अलग है, उसका बात अलग है। लेकिन तुम यदि रेगुलर एफएलटी, मतलब तुम मानो 15 दिन पहले एक एफएलटी दिया और एफएलटी देने का नाम ही नहीं लिया, तो तब मुश्किल है, ठीक है। तुम यदि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखे हो तो मैं बोलूंगा तुम वहां पे एफएलटी दो। और तुम यदि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ना रखे हो, कोई भी दिक्कत नहीं, तुम्हारे पीबीएस या क्वेश्चन उठाओ, एक आर्बिट्ररी क्वेश्चन उठाओ, उठा के उसको सॉल्व करो टाइम करके, ठीक है। बहुत बहुत ही हेल्प करेगा ये। एग्जाम के पहले, एटलीस्ट एग्जाम के 3 दिन पहले एक एफएलटी तुम्हें ज्वाइन करना ही है, एक एफएलटी तुम्हें देना, चाहे वो पीबीएस क्वेश्चन हो, चाहे वो तुम्हारे कोई पेड एफएलटी हो जो तुम बाहर से खरीदते हो, कुछ भी हो, लेकिन एक एफएलटी एग्जाम के 3 दिन पहले तुम्हें देना ही है। क्योंकि ये होता है एग्जाम को फिर से, तुम जब एग्जाम देते बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूं कि एग्जाम होने के बाद अफसोस करते हैं कि काश मैंने ये कर लेता, काश मैंने वो कर लेता, काश मैंने इसको ठीक से पढ़ लेता। तो ये जो क्या कर लेता, वो कर लेता, ये कर लेता, ये जो अफसोस है ना, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता। तो 3 दिन पहले तुम यदि एफएलटी दो तो उसका फायदा बहुत है। 3 घंटा लगता है कि एफएलटी देने में, पूरा दिन पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो, रात में 7 बजे शुरू करो एफएलटी देना, 10 बजे एफएलटी खत्म करो, उसके बाद उसको एनालाइज करो 12 बजे तक, उसके बाद सो जाओ। क्योंकि एग्जाम से पहले लंबा नींद भी लेना चाहिए, तुम्हें सुस्त रहना है, हेल्दी रहना है, ठीक है। तो ओडी हो गया, पीडी हो गया, सीओबी बोल दिया, आई में मतलब इंटीग्रल इक्वेशन में रिजोल्वेबल कार्डिनल, कार्डिनल इटरेटेड कार्डिनल, ये सब से क्वेश्चन तुम्हें पूछा है। वोल्टेयर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, या ये सब टॉपिक्स होते हैं स्कोरिंग टॉपिक्स, ठीक है। तुम्हें यदि रियल एनालिसिस नहीं आता तो क्या हुआ, जो आ रहा है उसको करो, जो आ रहा है उसको करो। अभी तुम्हें थोड़ा सा तो करना है रियल एनालिसिस, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ऐसे छोड़ के तुम्हें जाना है, थोड़ा सा करना है, लेकिन जो तुम्हें आ रहा है उसको करो, मोटिवेटेड रहो, ठीक है। अभी टाइम नहीं है कि तुम मतलब उदास होके बैठ जाओ, दुखी होके बैठ जाओ, अभी जो आ रहा है उसको करो, ठीक है। तो ये था छोटा सा स्टडी प्लान। अभी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना,
जो तुम पढ़ के आए हो उसको मतलब बेस्ट, अपना बेस्ट देके जाना। ठीक है, ओके, थैंक यू।